दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों का दिल जीता है। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री ने फिल्मी जगत में दस्तक दिया जो आते ही अपने गुड लुकिंग और दमदार अभिनय से लोगों का आकर्षण बन गई। उसने अपने ही अंदाज में लोगों का दिल जीता। उसने कई भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, भोजपुरी, बंगाली, मलयालम और पंजाबी की फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। उसने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री और पॉलिटिशियन नगमा की। 90 के दशक में महज 16 साल की उम्र से उन्होंने अपने फिल्मी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और वो अपनी पहली ही फिल्म से फिल्म जगत में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने लगी। देखते ही देखते वो मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में आने लगी। दोस्तों, आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 25 दिसंबर साल 1974 को मायानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई में एक हिंदू पिता और मुस्लिम मां के घर में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई के एक लोकल स्कूल से पूरा किया और बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। हालांकि उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के नाम का कभी भी जिक्र नहीं किया। उनकी मां चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे और अपने एक्टिंग के दम पर शोहरत हासिल करे। अपनी मां के प्रोत्साहन के सहारे उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी। नगमा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म से बतौर मुख्य अभिनेत्री की। साल 1990 में उन्होंने मशहूर अभिनेता सलमान खान के साथ बागी और रेबल फॉर लव जैसी हिट फिल्मों में दमदार अभिनय किया। उस समय वो केवल 16 साल की थी। कहते हैं कि उम्र महज एक नंबर है जिसे आपके अंदर की काबिलियत से कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, अगर आप में काबिलियत है तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लोगों ने उनके अभिनय की बहुत सराहना की। वो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं। उसके बाद वो अपनी फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म में नजर आईं, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी और वो साल 1991 में आई थी, जिसका नाम था पद्दिंटी अल्लडू। उसमें उन्होंने सुमन के साथ अभिनय किया। वो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी, लेकिन उसी साल 1991 में वो अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म में नजर आईं। हालांकि वो उनके फिल्मी करियर की तीसरी फिल्म साबित हुई और उस फिल्म का शीर्षक था किलर, जिसमें उन्होंने मशहूर अभिनेता नागार्जुन के साथ अभिनय किया। उसके बाद उन्हें दोबारा हिंदी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था पुलिस और मुजरिम, जिसमें उन्होंने अभिनेता विनोद खन्ना के साथ मीना खन्ना के किरदार में अभिनय किया था। वो उनकी दूसरी हिंदी फिल्म और करियर की चौथी फिल्म थी। हालांकि वो फिल्म उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म की तरह पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन दर्शकों ने उनके अभिनय को पसंद किया। उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने बॉलीवुड में करीब 20 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है, जिसमें साल 1992 में ही वो 3 से अधिक फिल्मों में नजर आईं। दिलवाले कभी ना हारेंगे में उन्होंने अंजलि ओबेरॉय की भूमिका निभाई। बेवफा से वफा में वो नगमा के किरदार में नजर आईं और उसमें उन्होंने जूही चावला और महमूद के साथ अभिनय किया था। यलगार में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के साथ मिलकर शानदार अभिनय किया। उसमें उन्होंने अनु सिंघल का किरदार निभाया था। साल 1993 में आई फिल्म हस्ती में उन्होंने जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह के साथ मिलकर नीना नारंग की अहम भूमिका निभाई थी। साल 1994 में वो लोकप्रिय फिल्म सुहाग में मधु के किरदार में अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ नजर आईं। उस फिल्म में भी उन्होंने बतौर अभिनेत्री सहायक भूमिका निभाई थी। साल 1996 में आई फिल्म सबसे बड़ा मवाली में वो प्रिया की भूमिका निभाते हुए नजर आईं। उन्होंने गोविंदा के साथ कौन रोकेगा मुझे में नजर आईं, जो साल 1997 में आई थी। साल 1999 में उन्होंने लाल बादशाह में एक विशेष भूमिका निभाई थी। साल 2009 में वो फिल्म सब्बे में शनि देओल के साथ नजर आई थी। दोस्तों, उन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी बतौर मुख्य अभिनेत्री काम किया है, जिसमें साल 2005 में आई भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई वो उनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी और उसी साल 2005 में दूल्हा मिलल दिलदार में उन्होंने शानदार अभिनय किया था, जिसके चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भोजपुरी फिल्म पुरस्कार भी मिला। साल 2006 में बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान की पहली निर्देशित भोजपुरी फिल्म दिल दीवाना तोहार हो गइल में वो नजर आईं और उसी साल आई सुपरहिट भोजपुरी फिल्म अबता बंजा सजनवा हमारा में उन्होंने सायरा बानो और रवि किशन जैसे सह कलाकारों के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर गंगा भोजपुरी फिल्म में भी अभिनय किया और साल 2007 में तू हमार हो में शानदार अभिनय किया। कई मशहूर अभिनेता के साथ मिलकर उन्होंने कई तेलुगु फिल्में भी की, जिसमें से साल 1992 में घराना मोडुगु में वो चिरंजीवी और अश्वमेधम में बालकृष्ण के साथ मिलकर दमदार अभिनय किया। साल 1993 में उन्होंने 4 बैक टू बैक तेलुगु फिल्मों में काम किया, जिसमें नागार्जुन के साथ वारसुडु और अल्लड़ी अल्लुडु 2 फिल्में और अभिनेता वेंकटेश के साथ कौंडपल्ली राजा और सुमन के साथ रेंडिल पुजारी जैसी एक फिल्में थी। साल 1994 में उन्होंने दोबारा मशहूर अभिनेता चिरंजीवी के साथ मुग्गुरू मोंगालू फिल्म में बतौर अभिनेत्री मुख्य भूमिका में नजर आईं। उसी साल उन्होंने अभिनेता राजशेखर के साथ गैंग मास्टर में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी तेलुगु फिल्मों में बतौर मुख्य और सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया है। नगमा ने अपने अभिनय का दमखम लगभग देश के आधा दर्जन से भी अधिक भाषाओं की फिल्मों में दिखाया है। उन भाषाओं का जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही कर दिया है। उसी तरह उन्होंने साल 1993 में एक चाइनीज फिल्म में अभिनय किया है, जिसका शीर्षक है ग्रीन स्नैक। उनकी कुछ तमिल भाषा की फिल्में हैं, जैसे कादलन, रक्सिया पुलिस, बाशा, मेट्टू कुड्डी, लव बर्ड्स, पिस्ता, जानकी रामन और कई अन्य फिल्में। कादलन में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। कुरुबाना रानी और हृदयवंता जैसी कन्नड़ फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। श्री कृष्ण पुरित नक्षत्र, लाल कम्मम जैसे मलयालम, परिणाम जैसे बंगाली, एक जिंद एक जान जैसी पंजाबी और थाम्ब लक्ष्मी थाम्ब जैसी मराठी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। वो अब ज्यादातर पॉलिटिक्स में एक्टिव रहती हैं। वो भारतीय कांग्रेस पार्टी की मुख्य समर्थक हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 9 भाषाएं सीखी हैं, इसलिए मुझे अलग अलग फिल्मों में अभिनय करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो अविवाहित हैं। उसके विषय में उन्होंने साल 2006 में मिड डे से कहा था कि मैं शादी करने पर तुली नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक कि आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा ना हो, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें मैं शामिल होना चाहूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब मुझे सही व्यक्ति मिलेगा। उनके पिता का नाम अरविंद प्रताप सिंह मोरारजी है, जो टेक्सटाइल उद्योग में थे। साल 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका कहना है कि मुझे गर्व है कि मैंने मोरारजी परिवार में जन्मी। माता का नाम शमा काजी है, जिन्होंने बाद में फिल्म निर्माता चंदर सदाना से शादी की थी और शमा काजी से सीमा सदाना हो गई। हालांकि उन्होंने अपने पहले पति से कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते पहले ही तलाक ले लिया था, लेकिन नगमा अपने जैविक पिता से उनकी मृत्यु तक काफी जुड़ी रहीं। उनके 3 सौतेले भाई हैं, जिनमें से एक का नाम धनराज, दूसरे का नाम युवराज और तीसरे का नाम सूरज है। सूरज एक सहायक निर्देशक है। उनकी 2 सौतेली बहनें हैं, रोशनी और राधिका सदाना, जो एक एक्ट्रेस हैं, और ज्योतिका सदाना, वो भी एक एक्ट्रेस हैं। ज्योतिका की शादी तमिल सुपरस्टार सूर्या से हुई है। नगमा ने फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नगमा एक खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री है। अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल की है। अलग अलग भाषाओं में शानदार अभिनय का लोहा मनवाया है और वहां भी वाहवाही बटोरी है। 47 साल की नगमा ने अपनी मां की इच्छा को बखूबी पूरा किया है। आशा करते हैं कि आगे भी वो किसी फिल्म में नजर आएं और अपने चाहने वालों को दोबारा एंटरटेन करें। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।